मुरादाबाद में श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित महायज्ञ और कथा का शुभारंभ। आपको बता दें, परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित महायज्ञ और कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस यात्रा में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और गंगा मैया की सुंदर और भव्य झांकी सजाई गई, जिसमें 151 कलश लेकर महिलाएं चल रही थी। इस शोभा यात्रा में अतिथि के रूप में मीनू मेहरोत्रा, अनुराधा अग्रवाल और नेहा मेहरोत्रा शामिल थी। सायकालीन सत्र में वृंदावन धाम से पधारी बाल व्यास देवी देविका देवी ने गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर माता पीताम्बरा की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समय के दौरान माता की भक्ति का महत्व और लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है। देवी भागवत के अनुसार इस युग में जीवन की भागदौड़ के कारण लोग एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा नहीं कर पाते। ऐसे में माता पीताम्बरा की भक्ति सबसे सरल और प्रभावी रास्ता है। व्यास देवी ने कहा कि माता पीताम्बरा की पूजा से जीवन में धन, विद्या और सुरक्षा मिलती है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि माता की कथा सुनने से न केवल व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, बल्कि पूरा परिवार पुण्य का भागी बनता है। महायज्ञ के पहले दिन देवी माता पीताम्बरा की भक्ति चर्चा पंडित कृष्ण स्वामी जी द्वारा की गई, जिसमें यह बताया गया कि समय माता की भक्ति और कथा श्रवण से कितनी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर परिवार के प्रमुख यजमान पुनीत बंसल और श्वेता बंसल थे और कार्यक्रम की सफलता में श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्णा स्वामी, महायज्ञ संचालक आचार्य कामेश्वर मिश्र, पंडित तेज नारायण और अन्य प्रतिष्ठित समाज सेवक शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में के गुप्ता, अरविंद अग्रवाल, सुगीर श्रीवास्तव, अवनीश सक्सेना, आशुतोष गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, विपिन अग्रवाल आदि कई लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी देवी का महोत्सव मनाया जा रहा है। कब से शुरू हो रहा है और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या अपील है? श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के अंतर्गत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये 30वां वर्ष है हम लोगों का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ में पीताम्बरा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आज 31 जनवरी को प्रथम सत्र में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जो कि एवरग्रीन कंपाउंड से सनाई मंडप होते हुए वापस एवरग्रीन यहाँ पे इसमें कम से कम 251 कलश महिलाएं लेके चली हैं और जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ है, जिनका सभी महानगरवासी समाज संस्थाएं धन्यवाद का पात्र हैं। आज शाम 4 बजे से बाल व्यास देविका दीक्षित जी अपने कथा का वर्णन करेंगी, जो कि एक बच्चों के ऊपर एक शिक्षा की कथा है कि हम लोग इस संस्कारों को कैसे अपनाएं। वो हमारी 12 वर्षीय बाल व्यास वृंदावन से आई भी, वो शोभा यात्रा में भी रही थी। वो हमको बताएंगे कि हमको किस शिक्षा पर चलना चाहिए। 4 फरवरी को एक विशेष आयोजन है, दोपहर 1 बजे 4 बजे हमने एक यज्ञ हिंदू राष्ट्र के नाम रखा है। हमारी सभी से अपील है कि प्रत्येक घर, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक संगठन सब जने आए, अपने इस पीताम्बरा महोत्सव में महायज्ञ में आकर के अपनी आहुति लगाएं और हिंदू राष्ट्र को मजबूत बनाएं, ताकि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को एक निर्देश मिले कि हाँ, हम लोग भी यज्ञ के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? जी, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है, श्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, कार्यक्रम संयोजक हूँ यहाँ का। और बस माता रानी की कृपा से आज से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। पिछले 30 वर्षों से लगातार ये पीताम्बरा बगलामुखी महोत्सव चल रहा है, जिसमें कि सुबह के कार्यक्रम में प्रातःकालीन डेली महायज्ञ होते हैं और शाम के टाइम में कथा का मोचन किया जाएगा। जो वृंदावन से बाल व्यास श्री देविका दीक्षित जी पधारी हैं, जिनके मुखारविंद से हमारे को कथा सुनने का आनंद प्राप्त होगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस महोत्सव को बहुत अच्छा बनाएं और धर्म लाभ कमाएं कथा का वचन सुन के। और इसी प्रकरण में हमने 4 तारीख को जो हमारा अंतिम दिन है, जब इसकी पूर्ण आहुति दी जाएगी, तो उसे एक राष्ट्र के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति महायज्ञ का नाम दिया गया है, जिसमें कई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ के इस यज्ञ को करेंगी। और सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर
माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और धन लाभ।